Hello friends, welcome back to another session of question and answer round from the chapter Principle of Inheritance and Variation। आज हम आपके लिए लाए हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस से कुछ ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से पूछता हुआ आ रहा है और कमिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है कि if in a garden pea plant cross is made between red flower and white flower। सिर्फ यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात बोल रहे हैं, रेड एंड वाइट फ्लावर। तो रेड एंड वाइट, और बोल रहा है क्या, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पर मोनो हाइब्रिड की बात कर रहा है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो होते हैं 3:1। सो फ्रॉम दिस you can get the answer. The option is C, that is 3:1. Okay, so the right option is 3:1. okay, देखिए हम आपके लिए ये भी बतला दिया कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं और जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ए डबल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। क्या बोल रहा है कि ए डबल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, डबल हेट्रोजाइगस। अब यहाँ दो जीन की बात कर रहा है, एक येलो कलर का है और एक हाइट की बात कर रहा है। और डबल हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है कि दोनों जीन जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसे टॉल के लिए है तो कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, और यहाँ पर येलो कलर की बात कर रहा है तो येलो कलर, और दूसरा क्या है, ग्रीन कलर की बात कर रहा है, मतलब कैपिटल बाई येलो कलर के लिए और स्मॉल बाई ग्रीन कलर के लिए। ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गए, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि इसको सेल्फिंग करवाया गया। देखिए क्या बोल रहा है, सेल्फ द रेशियो ऑफ ड्वार्फ प्लांट एंड ग्रीन कॉटलीडोन। तो अब इसको सेल्फिंग करवाने के बाद हमको ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी और ग्रीन कलर का कॉटलीडोन, इसका रेशियो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डबल हेट्रोजाइगस, यहाँ डबल जीन की बात कर रहे हैं, मतलब कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 प्रोजेनी मिलते हैं। सबसे पहले बात तो ये पता चल गई, तो मतलब इसका ऑप्शन ए और डी होगा, बी और सी तो कम से कम नहीं होगा। क्लियर है। तो अब देखिए उसमें अगर पनेट स्क्वायर याद होगा तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर में टोटल 4 हो गए। तो ये वाला जो कॉर्नर है दिस इज़ रिसेसिव कंडीशन में होता है और इसकी संख्या 1 होती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज़ 1/16। ओके फ्रेंड्स, देखिए उसके सपोर्ट में भी मैंने बतला दिया। अब इस चार्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए ये वाला, ये कॉर्नर जो है दैट इज़ प्योर होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर होता है, रिसेसिव ऑफस्प्रिंग होता है। क्लियर है। चलिए अगर इन सभी को, इस स्लाइड को जो हम यहाँ पर दिखलाए हैं, इस स्लाइड के बारे में और जानना है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर का लिंक दे दिए हैं, उसमें जाकर देखिए। और भी इससे जब चैप्टर्स देखेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन, आप तमाम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सिंपली बतला दिया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में टू सच कैरेक्टर्स बीच आर लिंक्ड। अब यहाँ लिंक्ड की बात कर दिया, लिंक जुड़ा हुआ है। ही वुड नॉट, मतलब मेंडल की बात कर रहे हैं, ही वुड नॉट फेस डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड जब पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, तब वो एक बात बतलाए थे, 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो अब उसमें बतलाए थे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन केस है, दैट इज़ कॉल्ड द लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए इसके सपोर्ट में देखिए आंसर भी दे दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सेप्शन इज लिंकेज, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ बात बोल रहा है प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, प्योर
homozygous offspring in a dihybrid cross in the F2 generation will be। अब प्योर होमोजाइगस की बात बोल रहा है तो पनेट स्क्वायर अगर ध्यान में रखिएगा तो बताया कि पनेट स्क्वायर से बहुत सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस पनेट स्क्वायर में एक ये जो फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग होगा एंड लास्ट ऑफ स्प्रिंग होगा, दिस इज प्योर होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग। टोटल प्रोजेनी कितने हो गए 16 और ये प्योर वाले कितने होंगे 2, तो 2/16 इज इक्वल टू 1/8। सो द ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन 1/8। क्लियर है। देखिए इसके सपोर्ट में मैं यहाँ पर दे भी दिए हैं। तो देखिए प्योर होमोजाइगस प्लांट दैट इज 2, ये वाला एंड ये बोथ आर homozygous, pure homozygous plant. So the 2 in 16 and that will be 1/8. So the right answer is 1/8. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ए टॉल एंड रेड फ्लावर, डाईहाइब्रिड की बात आ गई, इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ एंड वाइट। अब देखिए टॉल एंड रेड, कैपिटल टी कैपिटल टी capital R is crossed with dwarf small t and small r। The phenotype in the progeny is dwarf white। इसका प्रोजेनी जो मिला वो क्या मिला, ड्वार्फ वाइट मिला, मतलब ये मिला। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ टॉल एंड रेड फ्लावर इंडिविजुअल। तो इस फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप ये तो नहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टी, जैसे इस गैमेट से इसका गैमेट क्या बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल टी और आना चाहिए। इसका मतलब ये जो पेरेंट्स रहेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा इस तरीके से, ठीक है, तभी जाकर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर है। देखिए मैं सपोर्ट में आपको, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ए टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट, सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, एंड ऑब्टेन ए प्रोजेनी हाफ टॉल एंड हाफ ड्वार्फ प्लांट। अब देखिए बात बोल रहा है द जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी विल बी। देखिए क्या बोल रहा है कि टॉल प्लांट्स है, ठीक है, और उसको क्रॉस करवाया गया ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है, लेकिन प्रोजेनी क्या मिल रहा है, प्रोजेनी 2 मिल रहा है, हाफ टॉल और ड्वार्फ दोनों मिल रहा है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर याद करिएगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको एक टॉल और एक ड्वार्फ कब मिलता है, जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। कहने का मतलब जैसे इस पेरेंट्स को लेकर चलेंगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कैपिटल टी होगा, ये स्मॉल टी होगा, दोनों का रिएक्ट करवाए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर तो टॉल होगा, लेकिन इसको जब सेल्फिंग करवाएंगे, इसको जब क्रॉस करवाएंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, अब ये देखिए हाइब्रिड को क्रॉस करवा रहे हैं, दैट इज़ द केस ऑफ, या F1 को हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट्स हैं, एंड दैट क्रॉस इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है, तो मतलब एक टॉल और एक ड्वार्फ मिलेगा। तो इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस में और एक रिसेसिव में, दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी आसान है फ्रेंड्स, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि देखिए क्या बोल रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी एंड क्रॉस विथ स्मॉल ए स्मॉल बी। द F2 जनरेशन ऑफ रेशियो, ये देखिए डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन है, डबल हेट्रोजाइगस, दोनों का दोनों जिन डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने एक पनेट स्क्वायर दिखलाया था डाईहाइब्रिड क्रॉस का, देखिए मैं उसको फिर से आपको दिखला देता हूँ। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये ऑप्शन आना चाहिए, रेशियो जो जनरेशन मिल रहा है ये कितना होगा जीनोटाइप। तो चूंकि ये दोनों का दोनों डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन का संख्या कितना है 4। इस डायगोनली को क्रॉस करिएगा तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं दैट इज़ डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो चूंकि टोटल प्रोजेनी कितने हैं 16, और इसमें से 4 मिल रहा है हमको डबल हेट्रोजाइगस। अब देख लीजिए अगर 4/16 है तो वो होगा, और नहीं तो 1/4 होगा, 4/16 दैट इज़ डी ऑप्शन। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर वाइट फ्लावर रिसेसिव पी प्लांट्स विथ ए डोमिनेंट प्योर रेड। यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ हाइब्रिड फ्रॉम द क्रॉस शुड शो। तो सिंपल सी बात है, मान ली कि यहाँ पर एक रेड फ्लावर है और इसको क्रॉस करवा रहे हैं वाइट फ्लावर से, तो इसका जो हमको F1 मिलेगा वो क्या मिलेगा, इधर से कैपिटल आर इधर से स्मॉल आर, क्या हो जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें F1 जनरेशन में सारा का सारा रेड होगा, तो और क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी, ऑल रेड फ्लावर प्लांट्स विल बी ऑब्टेन्ड। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए टेस्ट क्रॉस, सिंपली बता दिया है कि इसमें टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज मोर पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर F1 को जब टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो पेरेंटल टाइप का मिलता है, जहाँ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग नहीं मिलता है। इसका मतलब कि वो जीन लिंक्ड रहेंगे। ठीक है, वो जीन लिंक्ड रहेंगे, आपस में जुड़े हुए रहेंगे, और जुड़े हुए रहेंगे मतलब सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए वो रिकॉम्बिनेंट पेरेंट्स या रिकॉम्बिनेंट टाइप का ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। तो अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, उसमें क्या है कि देखिए ये सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। जुड़ा हुआ रहेगा तभी वो सेपरेट नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो लिंक्ड रहेगा, पेरेंट्स टाइप का ही दिखलाएगा। क्लियर है। चलिए ये देखिए हम यहाँ बात बतला दिए हैं कि अगर वो लिंक्ड रहेंगे, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात जो बोल रहे हैं एक्सेप्शन में, अगर वो लिंक्ड रहेंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेंट टाइप का जो ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। तो इसका मतलब द आंसर विल बी सी, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 10th क्वेश्चन क्या है, ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, टॉल ट्रू ब्रीडिंग है मतलब कैपिटल टी हो गया, इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ ब्रीडिंग गार्डन व्हेन F1 बेयर सेल्फ। अब देख बोल क्या रहा है, इसको F1 मिलेगा, इसको सेल्फ करवाएंगे तो हमको जीनोटाइप का रेशियो क्या मिलेगा। तो मोनो हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1, जिसमें ये एक होता है होमोजाइगस टॉल होता है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल होता है, और एक ड्वार्फ होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये देखिए 1:2:1, टॉल होमोजाइगस, ये टॉल होमोजाइगस हो गया, टॉल हेट्रोजाइगस 2 और एक ड्वार्फ। क्लियर है। देखिए आपके सपोर्ट में मैं यहाँ पर दे भी दिया हूँ क्या कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। अब देखिए ये क्या बतला रहा है, 1 कैपिटल टी होमोजाइगस हो गया, 2 हेट्रोजाइगस हो गया, और एक ड्वार्फ है, दैट विल बी ए ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द मेंडल डाई हाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड, मेंडल्स का डाई हाइब्रिड याद रखिएगा, दैट इज़ 9:3:3:1। इसमें तो आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए, फिर भी हम बता दिए हैं यहाँ पर। देखिए और भी डिफरेंस आ रहा है, जीनोटिपिक रेशियो ये भी मैं बतला दिया हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए एमंग द फॉलोइंग करेक्टर्स बीच was one not considered as a Mendel in his experiment on P। तो देखिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सा मेंडल ने करेक्टर लिया था। टोटल 7 करेक्टर लिया था, स्टेम का 2 लिया था, स्टेम लिया था, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, उसके बारे में। सीड्स लिया था, सीड ग्रीन कलर का है कि येलो कलर का है, इसके साथ साथ सीड का क्या लिया था, शेप लिया था। ठीक, पॉड का कलर और पॉड का शेप। ठीक, पॉड का शेप। इसके अलावा फ्लावर लिया था, फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर। ठीक है, कलर। तो टोटल 7 हो गए, एक स्टेम, एक सीड, दो सीड हो गए, 2 पॉड शेप हो गए, 2 फ्लावर हो गए, 2 पॉड, 2 फ्लावर, 2 सीड, 6 हो गए, और टोटल एक स्टेम 7। बच गया क्या, बच गया हमको बी ऑप्शन, दैट इज़ नॉट टेकन बाय ट्राइकोम्स, यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट टेकन बाय मेंडल। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए सपोर्ट में मैं बतला दिया हूँ 7 कैरेक्टर्स जो आपको है यहाँ बतला दिए।
तो इन सभी को और अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स आप जाकर लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को जाकर देखिए, चैप्टर्स को समझिए, लेक्चर्स को समझिए, ऐसे तमाम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए प्लांट रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस if the plant R capital T small t is crossed with R small t, ये बात बोल रहा है। तो अब ये ऑप्शन देख के बताना है कि क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर गैमेट कितना बनेगा, गैमेट निकालने के लिए मैं बतलाया हूँ कि 2 to the power n वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ हेट्रोजाइगस क्या है, एक है, तो मतलब 2 to the power 1 दैट इज 2। तो अब दो कौन कौन सा गैमेट बनेगा, तो एक कैपिटल आर, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल टी, यही दोनों गैमेट बनेगा। और इधर से गैमेट क्या हो गया, आर स्मॉल टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसको क्रॉस करवाइए। क्रॉस करने के बाद क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे क्रॉस होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल टी। अब क्या बोल रहा है कि इसमें देखिए क्या बोल रहा है 75%। अब ये 75% तो होने की संभावना नहीं, क्योंकि दो ही आपको यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं। ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। ठीक है, ऑल द ऑफ स्प्रिंग विल बी टॉल रेड टॉल तो है लेकिन ये नहीं है टॉल, ये देखिए क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 25% ऑफ टॉल, 25% की तो बात ही नहीं है, दो है तो 50-50 की चांसेस है, मतलब ये भी गलत। अब क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन 50% विल बी टॉल रेड। यस 50% विल बी टॉल रेड, ये वाला ऑफ स्प्रिंग जो है ये टॉल रेड है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया आपके सामने, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स एज। अब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को किसको बोलते हैं, वैसे प्लांट्स को बोलते हैं जो होमोजाइगस कंडीशन में सेवरल जनरेशन तक एक ही जैसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते रहता है। तो ऑप्शन देखिए और इसको टिक कर दीजिए सिंपली डी ऑप्शन, क्योंकि यही एक आंसर बतला रहा है। अब ये बात बोल रहा है ए ऑप्शन ऑलवेज होमोजाइगस, ऑलवेज टर्म लगा दिया, दैट इज नॉट। वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑफ इट्स ऑन काइंड, सही बात है, लेकिन अब देखिए कैपिटल टी रहेगा तब भी ये टॉल प्लांट रहेगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा तब भी ये टॉल रहेगा, तब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन एमंग अनरिलेटेड प्लांट्स, ये गलत है, सिंपली ये डी ऑप्शन है, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन काइंड। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके हम सामने, इसका ऑप्शन भी हम दे दिए हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए नीट 2017 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और ये बहुत बार बतलाया है, अपने लेक्चर में भी बतलाया है कि किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक एक्सपेरिमेंट कब किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे 1856, टोटल 7 साल के लिए किए थे, तो अब इसमें 7 साल जोड़ दीजिए, दैट विल बी द 63। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 1856 से 63, दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए आपको सपोर्ट के लिए मैं दे दिया हूँ यहाँ पर। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ इस स्लाइड से आप बता सकते हैं, जैसे उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट कब से कब किया, देखिए टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पेपर कब पब्लिश हुआ, 1866, किस में पब्लिश हुआ, प्रोसीडिंग्स ऑफ सोसाइटी। पेपर का टाइटल का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। सब आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर ज़्यादा अच्छे से याद करना है, समझना है, तो आप लेक्चर को जाकर देखिए, और भी तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर हम पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसको भी जाकर देख लीजिए, कि जिससे आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, पढ़ते रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।